नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और इसकी शुरुआत हम करते हैं। मैं किसान हूं साहब, ये देखिए मेरी मेहनत की उपज। ये हम नहीं, किसान कह रहे हैं, जिन्हें अपनी फसल दिखाकर साबित करना पड़ रहा है कि वो किसान हैं। धान बेचने के लिए अब सिर्फ टोकन नहीं, बल्कि घर घर जाकर सत्यापन होगा। खेतों में धान सड़ रहा है, बोरियां सड़कों पर पड़ी हैं और किसान चोरों की तरह जांच के दायरे में खड़े हैं। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। ये पॉलीथीन से ढकी धान की बोरियां, घरों के अंदर फैला धान और ये खेतों में फसल की बर्बादी का मंजर। धान की कटाई हुए महीनों बीत गए, लेकिन बिक्री न होने से ये धान अब बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। धान की फसल उगाई गई, कटाई हुई, लेकिन अब इसे बेचने के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। बेमेतरा जिले में हजारों किसान ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने अब तक टोकन नहीं, सबूत लाने को कहा है। सबूत किसान होने का, सबूत इस बात का कि ये फसल उन्हीं की है। राज्य सरकार के नए फरमान के मुताबिक जिन किसानों को अब तक एक भी टोकन नहीं मिला, उन्हें पहले आवेदन देना होगा। फिर नोडल अधिकारी और पंचायत सचिव उनके घर जाएंगे, धान देखेंगे, फोटो खींचेंगे, तब कहीं जाकर किसान को टोकन मिलेगा। प्रशासन किसानों से उनके किसान होने का सबूत मांग रही है। इस फरमान से किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या बोले सर, पंजीयन को देखते हुए आदमी यहाँ तो किसान ऐसे परेशान है कि घर में जा जाकर उसका पंजीयन कर रहा है, टोकन है कि नहीं है। भाई धान पैदा किया, हम लोग तो ऐसे लग रहा है कि चोर है, हम लोग चोरी करके ला कर रख लिए हैं, इस टाइप का लग रहा है। और वो जा जाके पंजीयन के लिए, अभी टोकन कटाने के लिए ना घर में जा जाके पूछ रहा है कि धान कहाँ है कि नहीं, जानकारी कर रहा है वो। तो भाई हम तो किसान है ना भाई, उसका पंजीयन देख ले, रिकॉर्ड देख ले, अपना देख के अपना टोकन काट दे वो। हम लोग इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आके हम लोग जना चोरी करके ला रहे थे, ऐसे गेट पे पास दिखाओ, फोटो खिंचाओ। भाई हम लोग किसान नहीं, चोर है, इस टाइप की लग रहा है हम लोगों को। किसानों का कहना है कि हम चोर नहीं हैं, किसान हैं, लेकिन प्रशासन हमसे चोरों जैसा व्यवहार कर रही है। प्रशासन के इस नए नियम ने 11,000 से ज्यादा किसानों को सीधे सीधे परेशानी में डाल दिया है। वजह फसल तो है, लेकिन सरकारी कागजों में किसान अब संदिग्ध बन गया है और यही कारण है कि किसान अब फसल बोने पर पछता रहा है। क्या बताऊं भैया, मैं धान की खेती करके मैं बहुत बड़ा पाप कर डाला हूँ भैया। 3 महीने से इतना परेशान हूँ। मेरा एग्रीकल्चर को दुनिया भर का सब नियम निकाले सरकार, और खुद ही उन लोग त्रुटि किए हैं और मैं परेशान हूँ। 3 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। अभी तक पूरा धान पड़ा हुआ, आधा धान तो इसी बर्बाद होगा, चूहा हुआ इसके चक्कर में। अब तो सरकार करी सत्यापन भी करेंगे घर में आके, ये भी तो गलत। क्या आके कर लेना, आके कर ले, अभी कर ले आके, हमारा धान पड़ा हुआ है। बेमेतरा जिले में 17,000 से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिन्हें एक भी टोकन नहीं मिला। सीमांत किसान, लघु किसान और बड़े किसान भी सब अब सरकारी जांच के दायरे में हैं। सरकार प्रशासन से नाराज है क्योंकि पहले आवेदन और अब ये नया फरमान। हर नए आदेश बस किसान के लिए एक नई परेशानी लेकर आ रहे हैं। ये तो ये हमार किसान हमार उत्पादन करे धान ला, वो गांव में काहे करेला ही किथे हमार धान ला का सत्यापन कभू नहीं हो तैसन करत साले है। तो चोरी चमारी करके लाने होगा, हम किसान आदमी धान ला, ये तो हमार कमाए धान है। तेमा का टोकन बर वो पहली आवेदन दे कहा थे, और आवेदन ला देबो तब कोना ही हमार धान ला देखे बर। कांग्रेस और किसान संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर टोकन रोके गए और अब सत्यापन के नाम पर किसानों को अपमानित किया जा रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ छल कर रही है। अपने वादे के से मुकरने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। एक एक दाना धान खरीदी करने की बात और वादे करके सरकार में आने के बाद आज अपने वादों से सरकार मुकर रही है। किसान धान बेचने के लिए काफी परेशान हो गए। बहुत मशक्कत किसानों को करनी पड़ी। पहले लिमिट के नाम से परेशान रहे, टोकन के नाम से परेशान रहे। 31 जनवरी अंतिम तारीख है। सरकार को पहले से अनुमान था कि धान खरीदी कितनी समय अनुमानित छत्तीसगढ़ में खरीदी प्रस्तावित है, और उसकी आधी भी धान खरीदी आज दिनांक तक नहीं हो पाई है। कुल मिला के सरकार धान खरीदना नहीं चाहती। बेमेतरा में 1,64,000 किसान पंजीकृत हैं।
लेकिन अब तक सिर्फ 58% ही किसान धान बेच पाए हैं। राज्य में भी 8 लाख से ज्यादा किसान अभी इंतजार में हैं और धान खरीदी के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं। खेतों में सड़ता धान, खुले में पड़ी बोरियां और टूटता किसान कमर, ये बताता है कि व्यवस्था कितनी कमजोर है। बेमित्रा की धान खरीदी व्यवस्था की ये सबसे बड़ी तस्वीर है। सरकार भले ही पारदर्शिता के नाम पर सत्यापन की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि किसान आज भी अपनी फसल के साथ साथ अपनी पहचान भी साबित करने को मजबूर हो गया है। एक तरफ 15 दिन में खरीदी खत्म होने की समय सीमा, दूसरी तरफ हजारों किसानों को अभी टोकन का इंतजार और ऊपर से घर घर जाकर जांच की प्रक्रिया। अब सवाल ये है कि क्या ये व्यवस्था किसानों को राहत दे पाएगी या फिर खेतों में खड़ी फसल की तरह उनकी उम्मीदें भी सूखती चली जाएंगी। एनडीटीवी के लिए सुजीत शर्मा की रिपोर्ट। कोरिया के जामतारा धान खरीदी केंद्र में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसानों से तय मानक से ज्यादा धान भरवाने का आरोप लगाया जा रहा है। किसानों से 41 किलो 200 ग्राम तक का धान भरवाया जा रहा है, जबकि नियम के मुताबिक 40 किलो 700 ग्राम धान भरा जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि किसानों से हमाली का काम भी लिया जा रहा है। बोरी भरने, सील करने और तौल के लिए तैयार करने का काम भी किसान ही कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोज सिंह ने खरीदी केंद्र का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की है। ये बताइए कि पर बोरा कितना धान दे रहे हैं? 41 किलो 200। तो आपको ये मालूम नहीं है कि शासन द्वारा मात्र 40-700 40-800 लिया जाता है? शासन द्वारा तो है सर, लेकिन बोल रहे हैं कि 40 भरो 41 प्रबंधन जी। अच्छा, ये बताइए हमाली की व्यवस्था कैसी है? मतलब जो है धान ऊपर चढ़ाने उड़ाने की जितनी व्यवस्था ये यहाँ से की गई है या अपना खुद लेके? अपना करना पड़ता है सर। तो हर साल करते हैं? हाँ, हर साल करते हैं। तो ये भी जानकारी आपको नहीं है कि ये जो हमाली है ये प्रबंधन से खुद होती है, यहाँ से नहीं मिलता कभी? नहीं मिलता। तो इसकी शिकायतें आप लोग कभी नहीं किए कहीं? अभी तक तो नहीं किए हैं सर। में किसानों को लेकर के काफी दावे किए जा रहे हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो रही, लेकिन कोरिया जिले की बात करें तो कोरिया जिले में किसान शुरू से परेशान है। चाहे टोकन की बात करें, चाहे समिति में और भी चीजों की बात करें, यहाँ पर क्योंकि इससे पहले भी एनडीटीवी की टीम इस सोसाइटी का दौरा कर चुकी है। जैसा कि इस समय हम मौजूद हैं कोरिया जिले के पटना धान सोसाइटी में, जहां हमाल को लेकर के या फिर हम बोले किसानों से जो है धान को लेकर के काफी समस्याएं पिछले बार भी आई थी और इस बार भी जब हम दौरा किए हैं तो फिर से वह समस्या फिर से दोहराई जा रही है। हमारे साथ किसान हैं, हम चर्चा करेंगे पहले उनसे। आपका नाम क्या है? मोहरलाल। अच्छा मोहरलाल जी, सबसे पहले तो यह कौन सा समिति है? पटना। एक बोरे में कितना धान लिया जाता है? 41 किलो। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं कि शासन द्वारा जो है 40 किलो 700-800 ही धान लेना है? ये तो है लेकिन बताए नहीं, बताए हैं लेकिन मांगते हैं सूख जाता है बोलते हैं। अच्छा, मांगते जाता है। अच्छा, वही हमाली की बात करें, हमाली क्या आप लोग की खुद की है कि यहाँ से मिला है? पलटी का? हाँ, हम लोग खुद का। तो शासन द्वारा जो है हमाली यहाँ प्रबंधन द्वारा होना चाहिए, इसकी जानकारी है कि नहीं आपको? तो ये क्या हर साल हमाली ली जाती है यहाँ पे आप लोग के द्वारा कि पहले मिलता था? हर साल लेबर लेके आते हैं आप? नहीं, इस बार। हाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, शुरू से विवादों में रहने वाला पटना सोसाइटी आज भी यही। अब अंदाजा लगाने वाली बात, अब सोचने वाली बात है कि हमाली और धान को लेकर के किस प्रकार यहाँ के समिति वाले लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि निगरानी की जा रही है सोसाइटियों में, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पे जो भी टीम है क्या मौके पे आकर के जांच करेगी, क्या यहाँ के लोगों पे कार्रवाई की जाएगी, यह तो देखने वाली बात होगी। एनडीटीवी से कोरिया से मनोज सिंह की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में अग्निशमन सुरक्षा की दुर्दशा का मामला सामने आया। अधिकारी वाहन खरीदने के बजाय अपने आयोग खोरी के चक्कर में खड़े खड़े लाखों की संपत्ति को कबाड़ में बदल रहे हैं। नवागढ़ नगर पंचायत का अग्निशमन वाहन नाथघाट थाना क्षेत्र के पास एक्सीडेंट का शिकार हुआ, लेकिन न तो इसका बीमा है और न ही रजिस्ट्रेशन। प्रशासन की लापरवाही अब न्यायालय तक पहुंच गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
बेमेतरा जिले में किस प्रकार से प्रशासनिक लापरवाही है, यही दिखाने के लिए आपको मैं जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित नांदघाट थाना लेकर आया हूं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरे पीछे देखिए कि ये तस्वीर है, ये है फायर ब्रिगेड लाल हाथी की, जिसे एक्सीडेंट के चलते यहाँ पर लाया गया है। और लाने का मकसद क्या है और क्यों लाया गया है, ये सबसे पहले दिखाता हूं। सबसे पहले इसके नंबर पर गौर कीजिए। ये है CG047504। ये है नगर पंचायत नवागढ़ का। इसको किसी काम के लिए अग्निशामक यंत्र को भेजा गया था। इसी दौरान नेशनल हाईवे 130 अकोली के पास जो है नांदघाट थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद बकायदा इस पर अपराध क्रमांक चढ़ाकर इसे यहाँ पर रखा गया है। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही ये बताता हूँ कि जो नंबर आपने अभी देखा सामने, मैं फिर चाहूंगा कैमरा साथी को दिखाए कि जो नंबर आपने देखा है उस नंबर में इस गाड़ी का पंजीयन ही नहीं है।